नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबरें देखते हैं गांव की। नालंदा के हिलसा थाना इलाके के दामोदरपुर गांव के पास बेकाबू होकर एक बस 20 फुट गहरे खाई में पलट गई। खाई में बस गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बिंद थाना इलाके के ताजनीपुर गांव में एक मकान का छज्जा गिरने से 2 लोग जख्मी हो गए। इलाज के दौरान जख्मी में से एक बच्चे की मौत हो गई है। इसके बाद परिवार में मौत का मातम छाया है। नालंदा में एम्बुलेंस कर्मियों को वेतन भुगतान करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका गया। बिहार क्लब में बीजेपी की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक किया गया। नालंदा में पिछले 1 साल से जल जमाव की समस्या से परेशान मुगल कुआं के सैकड़ों लोगों ने नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त का घेराव किया। नालंदा में 4 फरवरी से 10 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक लोगों को किया जा रहा है। नालंदा में पुराने धरोहरों की खोज कर संरक्षित करने के लिए हेरिटेज वॉक निकाला गया। नालंदा में बीएमपी के एक जवान के खिलाफ एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। नालंदा में बिहार थाना इलाके के गढ़पुर पाकड़ में शौचालय टंकी के निर्माण के विरोध पर दर्जनों बदमाशों ने मोहल्ले वासियों पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने फायरिंग करते हुए लोगों पर पत्थरबाजी की और महिलाओं के साथ बदसलूकी की। बिहार शरीफ के सीता शरण मेमोरियल स्कूल भतहार के 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं को विद्यार्थियों ने विदाई दी। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में सवर्ण एकता मंच की तरफ से सवर्ण चेतना समागम का आयोजन किया गया। बिहार थाना परिसर में सूबे के पहले बाल मित्र थाने का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र और एसपी सुधीर कुमार ने किया। नालंदा में नवविवाहिता की हत्या के बाद आक्रोशित परिवार वालों ने अस्पताल चौक पर शव को लेकर सड़क जाम कर दिया और उग्र प्रदर्शन किया। नवविवाहिता की हत्या करने के बाद शव को फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद दहेज हत्या का खुलासा हुआ। बीपीएससी की परीक्षा में बिहार शरीफ की अंजलि कुमारी ने अपना परचम फहराया है और 463वीं रैंक लाकर रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर वो चयन हुई हैं। बेतिया में आयशा मेमोरियल पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया और छात्राओं को सम्मानित किया गया। बेतिया में 30वां सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। 100 बाइक सवार को डीटीओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेतिया में आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। बेतिया के भितिहरवा आश्रम से भूमि सुधार के लिए सत्याग्रह संवाद पदयात्रा की शुरुआत की गई, जो 18 फरवरी को पटना पहुंचेगी। नरकटियागंज के गोखुला में आरसीसी क्रिकेट क्लब ने टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन बबलू आलम ने किया। बेतिया में चनपटिया के 3 सगी बहनों ने नागपुर में 46वीं जूनियर कैरम चैंपियनशिप में जीत हासिल कर चंपारण का नाम रोशन किया। बेतिया में मझौलिया प्रखंड के जौकीहाट में जल नल में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। नरकटियागंज में सेंट माइकल्स एकेडमी की तरफ से गरीबों में निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जा रहा है। बेतिया के कुरान घर के डायरेक्टर ने बैठक बुलाई है और 9 तारीख को मुख्यमंत्री के आगमन पर पूरे समाज को हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। बेतिया के सिकता में गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं।
नरकटियागंज की शिकारपुर थाने ने मतियरिया गांव में फरार वारंटी के घर पुलिस पहुंचकर कुर्की जब्ती की। इस दौरान डीएसपी निसार अहमद के साथ 3 थानों की पुलिस मौजूद रही। चनपटिया स्टेशन के पास वार्ड नंबर 11 में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में रखे पुआल में आग लगा दी, जिससे करीब 15 ट्रेलर से ज्यादा पुआल जलकर खाक हो गया। बेतिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 लाख जाली नोट के साथ बंगाल के तस्कर को गिरफ्तार किया। बेतिया के मैनाटांड़ प्रखंड में 62 परिवारों को नया राशन कार्ड वितरित किया गया है, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी है। बेतिया के नौतन में जीविका दीदी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना देने वाली हैं। इसे लेकर प्रखंड की सभी जीविका दीदियों ने बैठक की। बेतिया के सिकटा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की काफी कमी है। आलम यह हो गया है कि स्टेशन पर शौचालय तक नहीं। नौतन प्रखंड के विशंभरपुर गांव के ग्रामीणों ने स्कूल के लिए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में उनके बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है। चनपटिया में रेडियंट पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया। सैकड़ों बच्चों ने इसमें भाग लिया। मोतिहारी के बरियारपुर में बिहार राज्य ग्रामीण सचिव संघ ने जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। मोतिहारी में हरसिद्धि प्रखंड के करीब सभी जगहों पर आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोतिहारी सदर अस्पताल परिसर में जिले के सभी ममता कर्मियों ने एक संगठन का गठन किया है, जिसमें सर्वसहमति से बबीता देवी को संघ का अध्यक्ष चुना गया। मोतिहारी में बसंत पंचमी के मौके पर लगने वाले मेले को लेकर शांति समिति ने बैठक का आयोजन किया। मोतिहारी में 4 दिवसीय बसंत पंचमी मेले को लेकर पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें जन सुविधा को लेकर चर्चा हुई। रक्सौल के आरजेडी नेता रवि मस्करा के नेतृत्व में 7 फरवरी को होने वाले आंदोलन को लेकर एक बैठक की गई। मोतिहारी के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत निजी विद्यालयों के प्रतिभागी छात्रों के बीच पुरस्कार वितरित किए गए और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रक्सौल डीएसपी संजय कुमार झा ने अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की और कई तरह के निर्देश दिए। मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बिहार सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। रक्सौल शहर के स्टेशन रोड में एक ई रिक्शा संतुलन खोकर गहरे नाले में गिर गया, जिसके बाद पाया गया कि शहर के ज्यादातर ई रिक्शा नाबालिग चलाते हैं। रक्सौल कस्टम ने कस्टम आयुक्त पटना की सूचना पर रक्सौल शहर के ब्लॉक रोड में छापेमारी कर 19 बैग काली मिर्च बरामद की। मोतिहारी में इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर एसडीएम धीरेन्द्र मिश्र और डीएसपी अजय मिश्र ने परीक्षा केंद्र के प्राचार्यों के साथ बैठक की। मधुबनी के करमौली पंचायत के वार्ड मेंबर्स की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मधुबनी में राहा बॉर्डर पर एसएसबी ने भारी मात्रा में शराब के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार किया। मधुबनी में शिल्पकार पहचान रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मधुबनी में आरएलएसपी ने रहीका चौक पर एनएच 105 को जाम करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मधुबनी में रसोईया संघ ने अपनी मांगों को लेकर मधुबनी स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। दरभंगा में कमतौल थाना इलाके के बहुआरा बुजुर्ग गांव में एक पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास स्थानीय विधायक फराज फातमी ने किया। दरभंगा के लहरिया सराय में आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया और मुख्य सड़कों को जाम करते हुए नारेबाजी की। लहरिया सराय में गायत्री परिवार की तरफ से भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में 501 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया है और करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा की। लहरिया सराय में 51 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का 4 दिवसीय आयोजन किया गया है। केवटी प्रखंड में आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं ने सीएचसी के सामने एनएच 527 को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। दरभंगा सदर थाना इलाके की सारा मोहम्मद पंचायत में अज्ञात हमलावरों ने उप सरपंच अशोक कुमार यादव पर जानलेवा हमला किया। बेनीपुर प्रखंड के नवादा भगवती स्थान भूतनाथ पोहड्डी इब्राहिमपुर के मंदिरों में नरक निवारण चतुर्दशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर विशेष पूजा अर्चना की।
दरभंगा में कमतौल थाना इलाके के प्राथमिक विद्यालय उसरा का औचक निरीक्षण जाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अहिल्या कुमारी ने किया। कमतौल थाना परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व थाना प्रभारी धर्मपाल को विदाई दी गई। केवटी प्रखंड मुख्यालय के आसपास झपट्टा मार गिरोह के उपद्रव से इलाके में दहशत का माहौल है। कुशेश्वर स्थान प्रखंड में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में सैकड़ों बच्चों को खसरा रुबेला का इंजेक्शन दिया गया। जिला दरभंगा में नए एसएसपी बाबूराम का स्वागत किया गया। मौके पर एसएसपी ने जिले को अपराध मुक्त बनाने की बात की। केवटी प्रखंड में नया गांव क्रिकेट क्लब की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जीप सदस्य समीउल्लाह खान शमीम ने किया। केवटी के पैगंबरपुर में बंबई इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ किया गया, जिसमें तकनीक के आधार पर पढ़ाई होगी। दरभंगा में मिल्लत कॉलेज के सभागार में पत्रकारों ने डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की विदाई के लिए समारोह का आयोजन किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। केवटी प्रखंड में सड़क किनारे नकाबपोश बाइक सवारों ने हाथ से झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दरभंगा में बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ दरभंगा की तरफ से डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को मिथिला पेंटिंग्स दी गई। मुजफ्फरपुर में भूमि विकास बैंक सकरा प्रखंड शाखा ने विशेष आमसभा का आयोजन किया, जिसमें बैंक के वित्त पोषण और लेन देन पर चर्चा हुई। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड इलाके में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH57 को जाम कर दिया। मुजफ्फरपुर के भोचहा प्रखंड इलाके में अपनी मांगों को लेकर रसोईया संघ ने मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन सड़क को 4 घंटे तक जाम कर दिया और सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में भोचहा प्रखंड इलाके में NH1 की तरफ से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के भोचहा प्रखंड इलाके में 2 अलग अलग गांवों में लगी आग से 1 दर्जन घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड इलाके के ससौली गांव में पटना पुलिस ने एक मॉल के कर्मचारी को पूरे परिवार सहित हिरासत में लिया। बीपीएससी की परीक्षा में बिहार शरीफ की अंजलि कुमारी ने अपना परचम फहराया है। 463वीं रैंक लाकर रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर वो सिलेक्ट हुई है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड इलाके में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत घटिया सामग्री से सड़क निर्माण हो रहा है। मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड में चिकन पॉक्स ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर में मुरौल बीआरसी भवन पर बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ ने सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। सकरा प्रखंड के दुबहा गांव में घटिया पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के डिहुली गांव में बड़ी पुल में दरार आ गई है, जिसके बाद फिर से पुल निर्माण कराने का आदेश दिया गया। मुजफ्फरपुर में मुरौल प्रखंड के पंचायत सरकार भवन में बाबा चौहरमल जयंती मनाने के लिए बैठक हुई। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में न्यू टाइगर फुटबॉल मैच 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए। बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय में अल्पसंख्यक समाज के लोग 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे। कब्रिस्तान को घेराबंदी और उसकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन से मांग की गई है। बाढ़ की इब्राहिमपुर पंचायत की मुखिया मीरा देवी की तरफ से जेडीयू जिला और प्रखंड कमेटी के अधिकारियों की बैठक हुई। बाढ़ में भदौर थाना इलाके के सादिकपुर गांव निवासी दीपक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। सड़क जाम करने के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। इसके बाद पुलिस को जमकर फायरिंग करनी पड़ी। बाढ़ अनुमंडल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेलछी थाना इलाके के जाफरचक गांव के पास हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। हथियार तस्कर के पास से 127 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बख्तियारपुर नगर परिषद में किसानों ने निजी जमीन पर सड़क निर्माण के दौरान नगर परिषद के पास जाकर हो हंगामा किया। किसानों ने निर्माण में घटिया सामग्री को लेकर विरोध किया है और अनुमंडल प्रशासन ने मामले को खुद जांच करने की बात की। बाढ़ अनुमंडल के बाद थाना प्रभारी कामाख्या नारायण सिंह का तबादला रोहतास जिला और बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद दीवान इकराम खान का तबादला नवादा कर दिया गया।
बाढ़ प्रखंड के जलगोविंद गांव के पास सीमेंट से लदा हुआ ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हाजीपुर में हुए रेल हादसे में मारे गए लोगों के लिए बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के नेता मधु सिंह ने सरकार से ज्यादा मुआवजा देने की मांग की। बख्तियारपुर बाजार में उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने सड़क पर नारेबाजी की। बाढ़ में पुलिस गश्ती की गाड़ी को देखकर एक बाइक सवार बाइक छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने बाइक की घेराबंदी की। पंडारक प्रखंड में जन वितरण दुकानदारों को लेट से अनाज वितरित किया जा रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर स्थानीय उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ रहा है। 9 फरवरी को पंडारक प्रखंड के बिहारी बिघा पंचायत में जल संसाधन मंत्री ललन सिंह इलाके का दौरा करने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बाढ़ में मोकामा थाना इलाके के कैथोलिक चर्च में हर साल की तरह इस साल भी फरवरी के पहले रविवार को माता मरियम का मेला आयोजित किया जा रहा है। बगहाटू प्रखंड के खिरिया मच्छर गांव में 2 विशाल अजगर सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। बगहाटू प्रखंड के नारायणपुर सब जेल और अनुमंडल कोर्ट में लगातार गाड़ियों की चोरी हो रही है। बढ़ती चोरी को देखते हुए वकीलों ने पटखौली पुलिस से जांच और कार्रवाई करने की मांग की। बगहाटू प्रखंड के एनएच 727 नारायणपुर में आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। बगहाटू प्रखंड के वाल्मीकि नगर में नारायणी गंडक नदी के तट पर 2 दिवसीय मौनी अमावस्या माघ मेले का आयोजन किया गया। बगहाटू प्रखंड के भेड़ारी वाल्मीकि नगर में एक निजी बस से कुचलकर एक यात्री की मौत हो गई। बगहा के रामनगर प्रखंड के तौलाहा में अमर स्वाधीनता सेनानी मेमोरेबल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल मैच के बाद विजेता टीम को हीरो एचडी डिलक्स बाइक बतौर इनाम दिया गया। बगहा प्रखंड के मिलर गर्ल्स हाई स्कूल में इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। बारसोई प्रखंड में बलरामपुर के विधायक महबूब आलम ने प्रखंड के आबादपुर थाना इलाके में 3 सड़कों की मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। तीनों सड़कों में 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत की जाएगी। कटिहार के कुरसेला प्रखंड में 5 दिन पहले धसी कोसी पुल की सड़क पर भारी वाहनों का परिचालन फिर से शुरू किया गया है। कटिहार में कदवा प्रखंड के सोनाली नेताजी आश्रम में राष्ट्रीय स्वच्छता ग्राही संघ का प्रखंड स्तरीय मीटिंग आयोजित किया गया। कटिहार के हसनगंज प्रखंड के थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर थाना प्रभारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराने के बाद मूर्ति विसर्जन में डीजे साउंड पर रोक लगाने की बात की गई। पूर्णिया बनमन के अनुमंडलीय अस्पताल में लेबर रूम का उद्घाटन बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने किया। पूर्णिया बड़हरा कोठी प्रखंड मुख्यालय में क्रीड़ा मैदान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि को ज्ञापन दिया। पूर्णिया धमदाहा प्रखंड थाना पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में पंचायत विकास संगम समिति राटन की तरफ से 1 कदम स्वच्छता की ओर कार्यक्रम चलाया गया। बेगूसराय में अग्निकांडों की रोकथाम के लिए वीरपुर थाने को एक अग्निशमन गाड़ी उपलब्ध कराई गई। बेगूसराय में 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बेगूसराय में बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से तेघड़ा नगर और ग्रामीण मंडल के किसानों सहित पत्रकारों को सम्मानित किया गया। फारबिसगंज के भरगामा के कुटहा बैद्यनाथपुर पैक्स में राइस मिल का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में रानीगंज विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। फारबिसगंज के गांधी फील्ड में प्रोग्रेसिव यूथ क्लब की तरफ से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फारबिसगंज के खवासपुर में बीजेपी की तरफ से जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। फारबिसगंज में सुनसरी के 12 क्षेत्र में 10 फरवरी से होने जा रहे महायज्ञ का उद्घाटन नेपाल के राष्ट्रपति करेंगे। फारबिसगंज के अररहा में बिजली दुर्व्यवस्था को लेकर पीपुल्स पावर के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग का पुतला फूंका और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।
साहिबगंज रेलवे इंस्टीट्यूट के मैदान में लखोटिया कंप्यूटर सेंटर की तरफ से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहिबगंज जिले के गंगा नदी में पत्थरों की तस्करी को रोकने के लिए सदर एसडीओ अमित प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस बल ने छापेमारी की। कोटल पोखर रेलवे फाटक के बंद होने पर लंबी जाम से परेशान ग्रामीणों ने इससे निजात पाने की गुहार लगाई है। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल मैच धनबाद और रामगढ़ के बीच खेला गया। साहिबगंज समरनाला परिसर में काफी वर्षों से चल रहे दुकानों को उपायुक्त के निर्देश पर बुलडोजर लगाकर हटा दिया गया। मिर्जा चौकी थाना इलाके के मंडरो बाजार में एक ट्रक की चपेट में आ जाने से बुजुर्ग महिला गंभीर तौर पर जख्मी हो गई। राधानगर थाना इलाके के हेराम टोला गांव में पुआल में आग लगने से हजारों रुपए की सामान जलकर खाक हो गई। रामगढ़ में 4 फरवरी से 10 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में मनरेगा से बनाए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया और निर्माण कार्य सही से करने के निर्देश दिए गए। रामगढ़ में उप विकास आयुक्त संजय सिन्हा की अध्यक्षता में चुनाव कोषांग की बैठक हुई। गढ़वा के श्री वंशीधर नगर में पुलिस ने लंबे समय से फरार 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गढ़वा के श्री वंशीधर नगर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय गिरिवर पांडे की 75वीं जयंती मनाई गई। गढ़वा में कांडी थाना इलाके के रानीडीह पंचायत में ग्रामीणों ने पैरा शिक्षक के साथ मारपीट की। मारपीट में पैरा शिक्षक लव कुमार सिंह बुरी तरीके से घायल हुए। श्री वंशीधर नगर पंचायत अध्यक्ष विजयलक्ष्मी देवी ने ऊर्जा सचिव वंदना दादेल से मुलाकात की और जन समस्या से लेकर जानकारी दी। श्री वंशीधर नगर पंचायत अनुमंडलीय अस्पताल में महिलाओं के बांध्याकरण ऑपरेशन में लापरवाही बरती जा रही है। पलामू में लेस्लीगंज के बाजार में आजसू युवा नेता रुद्र शुक्ला ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। डाल्टनगंज में पूर्व मंत्री स्वर्गीय अवधेश सिंह के पुत्र प्रफुल्ल सिंह 2019 में हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पलामू के शाहपुर में आरजेडी के नेता राजेश पासवान की अगुवाई में लालू संदेश यात्रा का आयोजन किया गया। कोडरमा के चंदवारा में 4 लेन पर मल्टीपर्पज जिम का उद्घाटन किया गया। बरही विधायक मनोज कुमार यादव ने जिम का उद्घाटन किया। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में स्वीप कार्यक्रम के तहत रन फॉर वोट का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पुराना थाना इलाके से लेकर मध्य विद्यालय तक स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के सभागार में बीडीओ मिथिलेश कुमार चौधरी की अगुवाई में एक बैठक हुई। 150 गांव 150 खबर में आज के लिए बस इतना ही।